हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है टॉप 5 रिसर्च सेल्स एंड मार्केटिंग। यानी अगर आप मार्केटिंग और सेल्स में काम करना चाह रहे हैं तो उसमें जो टॉप 5 रिसर्च है, मतलब उस नौकरी करने के पहले जो आपको 5 चीज जानना जरूरी है, वह आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर उसमें आप नौकरी करते हैं तो क्या क्या करना है वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि आपको अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करना है तो क्या क्या पहले उसमें जांच पड़ताल करना है, उसके बाद उस कंपनी में या उस प्रोडक्ट में आपको जाना है। तो पहला क्या है कि प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए आपको। प्रोडक्ट नॉलेज, इसमें क्या होगा कि आप या तो बीच का मतलब एजेंसी है, रॉ मटेरियल लिया, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया, तो इस तरह का भी एक मार्केटिंग होता है। और बीच में जो कमीशन होगा वो आपका मालिक होगा, जो बिजनेसमैन होगा उनको होगा, प्लस आपको भी उसमें से सैलरी दिया जाएगा। दूसरा क्या होता है कि फिनिश मटेरियल, यानी डायरेक्ट कहीं से आपने फिनिश मटेरियल उठाया और डायरेक्ट आपने कस्टमर तक पहुंचाया, उसमें भी वही हाल है। जो बेनिफिट बीच का होगा आपको मालिक को मिलेगा, उसके बाद जो आपको सैलरी दे दे। तो तीसरा उसमें क्या है कि रॉ मटेरियल टू फिनिश मटेरियल, यानी आपने रॉ मटेरियल खरीदा और उसके बाद उस मटेरियल को आपने फिनिश किया, फिर कस्टमर तक पहुंचाया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। तो इसमें आपको कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट मतलब आपको सैलरी भी अच्छा दिया जाएगा। तो यह हुआ, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। उसमें एक प्रोडक्ट में और क्या होता है कि सर्विसेज भी है, यानी कुछ मार्केटिंग ऐसा होता है जो सर्विसेज के प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में एएमसी लेते हैं, जैसे फ्रिज का हो गया, अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वहाँ पे कितना खराब होता है, उसमें कुछ पार्ट्स पुर्जा बदलना है, तो सालाना जो चार्ज होता है, सालाना उसमें जो खर्च आएंगे उनसे आप लेंगे, या आपकी मालिक हो जो होंगे वो लेंगे, और उसके बदले आपको या तो कमीशन देंगे या नहीं तो सैलरी देंगे। तो ये सर्विसेज में आएंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया, रिक्रूटमेंट एंड सर्विस हो गया, यानी कुछ कंपनी को आपने चूज करके रखा और वहाँ जो मैन पावर की कमी होगी और वहाँ आपने मैन पावर सप्लाई किया, तो उससे भी आपकी कंपनी को कुछ कमीशन मिलेगा और उसके बदले आपको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कंपोनेंट और स्पेयर पार्ट्स, यानी कोई ऐसा मटेरियल, मतलब आप कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है जहाँ पे आपने एक बार मटेरियल दिया, फिर उसका जो स्पेयर पार्ट्स है और खराब हुआ और जरूरत पड़ा, उसका हाई चार्ज लगा करके आप उसको बेचेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा ही मतलब मार्केटिंग के लिए माना जाता है। तो इसमें आपको अच्छा कमीशन भी होगा, अच्छा सैलरी भी मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्री नॉलेज। ये पहला पॉइंट था कि प्रोडक्ट नॉलेज। दूसरा है कि इंडस्ट्री नॉलेज। आपको मार्केटिंग और सेल्स में काम करने के पहले पूरा नॉलेज इंडस्ट्री का होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में आप पहले पढ़िए। अगर आप नौकरी स्टार्ट कर दिए हैं फिर भी आप पढ़िए। जैसे एफएमसीजी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पेपर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मा हो गया, इंजीनियरिंग में आयरन एंड स्टील हो गया। तो जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक एंड पावर हो गया, आजकल जो बहुत चलता है वो सोलर भी हो गया। तो कौन सा इंडस्ट्री में है जो अभी सबसे ज़्यादा 4-5 चल रहे हैं, वो एफएमसीजी हो गया, उसके बाद सोलर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया और फार्मा हो गया। तो ये 4-5 जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। तो आप अगर इस इंडस्ट्री में है और मार्केटिंग में है तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको होने वाला है। अगला क्या है, लोकेशन और एरिया। आप जिस मतलब जहां भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में मतलब काम करना चाह रहे हैं या काम करते हैं, तो अपना लोकेशन और एरिया देखिए कि वो प्रोडक्ट, वो इंडस्ट्री वहां पे चलता है कि नहीं चलता है, वहां पे उसका क्या वैल्यूएशन है, मार्केट कैसा है, उसका खरीदी की जा सकती है कि नहीं। या फिर ऐसे ही लोग कभी कभी क्या होता है कि अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ सेल्स और मार्केटिंग के नाम पे कुछ एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, 3-4 महीना काम करवाते हैं, उसके बाद कंपनी ठप पड़ जाती है, तो फिर आप बेरोजगार हो जाते हैं। तो आप अच्छे से उसका लोकेशन और एरिया देखिए कि किस लोकेशन में आप मार्केटिंग का काम करने वाले हैं। अगला है सैलरी विथ कमीशन या ब्रोकरेज। आप अगर मार्केटिंग और सेल्स में काम करना चाह रहे हैं तो सैलरी के साथ साथ कमीशन भी होनी चाहिए। आप नौकरी करने के पहले आप ऐसा मालिक से बात करें या इंटरव्यू जो लेने वाला है उनसे बात कीजिए कि सैलरी तो आपको एक मिलेगा अमाउंट, लेकिन बिना कमीशन का एक सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करने में मजा नहीं आता है। तो कमीशन भी आप रखिए कि कहाँ कितना मतलब टर्नओवर के बाद, यानी कितना बेचने के बाद आपको कुछ अलग से कमीशन मिलना चाहिए, तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और वैसे कंपनी में आप जाए जहाँ सैलरी विथ कमीशन होगा
तो ही जा। अगला है कंपनी और बॉस। कंपनी को आप देखिए, उसका जांच पड़ताल करें, उसका सालाना टर्नओवर कितना है, उसका मतलब कंपनी में मटेरियल भी आ जाएगा, इंडस्ट्री भी आ जाएगा, उसका मटेरियल क्या है, उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, मार्केट में क्या रिपुटेशन है। तो ये सब आप चेक कीजिए उस कंपनी में जाने के पहले। उसके बाद वहाँ का जो बॉस है उसके बारे में भी जानिए। आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे आप जानिए कि वहाँ का बॉस क्या है, काम करते करते आपको वहाँ का बॉस क्या नॉलेज देगा, क्योंकि काम करना ही आज के डेट में नहीं रह गया है, उसके साथ साथ आपको अपडेट भी होना ज़रूरी है। तो अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपडेट रहे, पूरी आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद मार्केटिंग में बहुत अच्छा आप छाप छोड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।